अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एंड मैंने क्या रिड्यूसिंग सोल्यूशन नहीं किया था। रिड्यूसिंग का एक सवाल कहा था करने को, नहीं कहा था क्लास में कर लिया था, मैंने सोल्यूशन भी बता दिया था, मैंने कर दिया था बोर्ड पे ना। ठीक है, कर दिया था। चले मंथली बेसिस करते हैं, सवाल लिखें। मंथली बेसिस की करते हैं। अच्छा, ये जो आज ये करा दूंगा, अब ये एग्जाम लेवल की हम कैलकुलेशन के काबिल हैं, मेरा ख्याल है। और अब फिर अभी तक की मेहनत करना, आप ऐसा करें कि आज परसों यहां तक का टेस्ट दे दें। आता तो है सब, आपको तो सब आता है, मैं तो चलते फिरते देख रहा हूँ, सबने सही किया होता है। मंथली बेसिस की करते हैं प्रैक्टिस। कल इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन कराऊंगा शुरू, बहुत हो गया आई16, कल रिवैल्यूएशन कराऊंगा। नहीं, आई16 खत्म नहीं हुआ, बस रिवैल्यूएशन मॉडल कह रहा हूं, कल कराऊंगा। ये कैलकुलेशंस बहुत ऐसे ज्यादा नहीं कर सकते भाई, पूरा FR1 करना है। कितने लोग पास हुए FR1 पूरे पाकिस्तान से? 20 23 तो नहीं, वो तो कॉस्ट है। 27 यानी 100 में से 73 लोग फ्लाई कर गए। चलिए खैर, मैं तो अपने हिसाब से देखूंगा, कल मुझे मिल जाएगा मेरा क्या रिजल्ट। मंथली बेसिस की करते हैं प्रैक्टिस। सवाल लिखें। बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 23। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 23। प्लांट एंड मशीनरी 4 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 0। ये हो गए बैलेंसेस। ऑन 30th अप्रैल जी 2 3 4 5 6 7 0, 2 से लेकर 7 तक गिनती आती है तो, और उसके बाद 0 लगा लें। 2 3 4 5 6 7 0। ऑन 30th अप्रैल 2023 a machine costing 98765 0 was sold it had been purchased on 1st July 2020 1 जुलाई 2020 जी 2020। ऑन 1 अक्टूबर 2023
ऑन 1 अक्टूबर 2023 a machine was purchased for 87654 0. डेप्रिसिएशन रेट है 24%, 24%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी 24% 24% डेप्रिसिएशन रेट है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और नहीं कहा फुल ईयर है तो मंथली ही होता है बाय डिफॉल्ट, और रिक्वायर्ड है प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। हमसे बस मिल मिला के रिक्वायर्ड है। तो 1 जनवरी 23 बीडी बैलेंस 4 मिलियन और एक्यूमुलेटेड का बीडी बैलेंस 234567 पुराना बेचा कितने का, कब बेचा? 30 अप्रैल 23 डिस्पोजल। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे उसकी कॉस्ट के, बुक वैल्यू के कॉस्ट 987650 और 1 अक्टूबर को खरीद लिया 876540। 31 दिसंबर 23 पे सीडी आ गया। नाइन जी। बता दिया सबसे क्लासिक के बाद दोनों में जबकि अप्रैल 23 यहाँ पर क्या फिगर आनी है, जो एसेट बिका उसकी एक्यूमुलेटेड एसेट करें ना, कैलकुलेट करें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, शॉर्टकट सिखाया था, शॉर्टकट लगाना है शॉर्टकट लगा लें, अलग अलग कैलकुलेट करना है अलग अलग कर लें, लेकिन ये फिगर कैलकुलेट करें। अकाउंटिंग बताया मैंने, नहीं बताया? जब किसी सवाल की रिक्वायरमेंट फॉर दी ईयर एंडिंग है तो फॉर दी कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर। तो अगर मैंने कहा फॉर दी ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, तो इसका मतलब जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर।
हाँ जी, कितना? 5 2, अच्छा यही सब? नहीं ये नहीं, ये नहीं, 4 6 1 8 4 9, अच्छा 5 3 3 8, और कोई? जो एसेट बिक रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात कर रहा हूं, जो एसेट बिक रहा है उसकी डिस्पोजल डेट तक की बुक वैल्यू तक जरूर आए, और जो शॉर्ट कट लगा रहे हैं उनको कह रहा हूं कि डायरेक्टली छलांग नहीं लगानी, आपने पहले आना है इस साल के शुरू तक, या कह लें पिछले साल के एंड तक। जिन्होंने वैसे ही हर साल अलग अलग किया है तो उनको तो अलग ही नजर आ रहा है, लेकिन जिन्होंने शॉर्टकट लगाना है वो पहले यहां तक आइएगा। कॉस्ट कितनी? 987,650। कितने परसेंट? पहले साल में यानी 2020 में कितने महीने इस्तेमाल हुआ? तो उस पे लगा लेते हैं 6 महीने। उसके बाद 21 पूरा और 22 पूरा। यहां तक का आंसर बताइए, यहां तक का जितना लिखा है, जितना लिखा है उसका आंसर बताइए। कितना? 50201011। क्या ये डिस्पोजल डेट तक की बुक वैल्यू है? नहीं। तो हमें अगर डिस्पोजल डेट तक आना हो तो क्या करें? 4 महीने की मजीद डेप्रेशन चार्ज कर देना, तो हम 2023 की मजीद डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। कितने अरसे की? 4 महीने की। तो 502011 24% 4/12 कितना बना? 461 है 4016। 4 महीने इतना डेप्रिशिएट होने के बाद क्या बच गया? 3831 है। क्या कर रहे हैं यार? ये 502011 into 24% into 4/12। 1 माइनस कौन सा भाई? सिर्फ डेप्रिसिएशन कह रहा हूं मैं 4 महीने की, ये नहीं बन रहा। तो साल के शुरू तक बुक वैल्यू इतनी थी, इस साल में 4 महीने और डेप्रिशिएट होने के बाद क्या बच जाएगा? 46850। ये क्या चीज है? ये है जब इसको बेचा तो तब की नेट बुक वैल्यू। लेकिन हमने यहां पर बुक वैल्यू तो नहीं लिखनी, यहां तो एक्यूमुलेटेड लिखनी है। तो इसकी एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए क्या करें? कॉस्ट में से इसको कर दें माइनस। तो कॉस्ट थी 987650, उसमें से ये माइनस कर दें 525। जी जी बिल्कुल जरूरी है। अभी वर्किंग 2 में बताता हूं क्यों जरूरी है। हाँ जी, अभी बताता हूं वर्किंग 2 में, अभी बताता हूं वर्किंग 2 में। अभी अगर ये सवाल स्ट्रेट लाइन मेथड से होता तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट करते? फिगर्स क्योंकि फुल ईयर नहीं। अगर यही सवाल रिड्यूसिंग की बजाय स्ट्रेट लाइन होता तो फिगर सामने ऐसी मैं नहीं का पूछ लेता हूं, तो हम लोग कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते? 4 मिलियन में से बिकने वाले एसेट की कॉस्ट निकाल देते। क्यों निकाल देते? क्योंकि इसमें से इतनी कॉस्ट वाले एसेट बिक गया तो जो बाकी रह गए वो पूरा साल रहे, और जो खरीद रहे हैं वो भी जितने महीने इस्तेमाल हुआ, और जो बेच रहे हैं वो भी जितने महीने इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ऐसे करते। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो बीडी में से
जो एसेट बिका उसकी कॉस्ट निकालते। कॉस्ट क्यों? बुक वैल्यू निकाल दे। नहीं, और जवाब चाहिए मुझे, और जवाब चाहिए मुझे। इसमें से ये क्यों माइनस कर रहे हैं, बुक वैल्यू क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये क्या है, ये कॉस्ट है। हम कर ये रहे हैं कि 4 मिलियन कॉस्ट के साल के शुरू में एसेट्स मौजूद थे, इनके हमने 2 टुकड़े कर लिए। इनमें से वो जिनकी कॉस्ट ये थी कॉस्ट, तो बाकी जो पूरा साल रहे उनकी कॉस्ट आ जाएगी। ये कॉस्ट इसमें से क्यों माइनस कर रहा हूं, बाकियों की कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि ये कॉस्ट है। साल के शुरू में जो एसेट्स मौजूद थे उनकी कॉस्ट में से जो बिका उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे तो बाकी जो बच गए उनकी कॉस्ट निकलेगी। स्ट्रेट लाइन होता तो ऐसे करते। रिड्यूसिंग में क्या करें, रिड्यूसिंग में तो रेट कॉस्ट पे नहीं लगना होता, तो हमें फिर 4 मिलियन की बजाय बुक वैल्यू और जो एसेट बिका उसकी भी बुक वैल्यू लेनी होती। ठीक है, क्यों बुक वैल्यू लेनी होती? क्योंकि इसमें बुक वैल्यू शामिल है, तो बुक वैल्यू इस बिकने वाले की निकालेंगे तो बाकी बचे एसेट्स की बुक वैल्यू आ जाएगी। अब इस सवाल का मैं डेप्रिसिएशन करता हूं सॉल्व। रिमेनिंग ओपनिंग यानी बीडी में से जो बाकी पूरा साल रहे 4 मिलियन माइनस 2 3 4 5 6 7 0, ये क्या चीज बनेगी? अमाउंट ही पूछ रहा है, ये क्या होगी? ये साल के शुरू में जो एसेट्स मौजूद थे उनकी बुक वैल्यू। अब इसमें से जो बिक गया वो निकालना चाह रहे हैं, तो कितना माइनस करूं? उसकी नेट बुक वैल्यू कौन सी? क्यों? क्योंकि जब ये फिगर ही साल के शुरू की बुक वैल्यू है तो इसमें से बिकने वाले को साइड पे करना है। यहां से बिकने वाले की कॉस्ट क्यों माइनस कर रहे थे? क्योंकि ये कॉस्ट थी। तो अगर हमने साल के शुरू की सारे एसेट्स की बुक वैल्यू में से, कब की बुक वैल्यू? साल के शुरू की, तो उसमें से बिकने वाले को अलग करना है तो उसकी भी तो साल के शुरू की है ना? नहीं, तो जब ये है ही साल के शुरू की बुक वैल्यू तो जो बिक रहा है उसके भी साल के शुरू की बुक वैल्यू माइनस करेंगे। इसलिए मैंने वर्किंग तोड़ने को कहा। अगर डायरेक्टली छलांग लगाते तो ये तो बिकने वाली डेट की बुक वैल्यू आती, हमें साल के शुरू की भी चाहिए, तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन सही निकलेगी। इसके ऊपर लगा लेंगे पूरे साल का 24। ये क्या हो रहा है? 2 7 5 5 7। हाँ भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। 7 नहीं आ रहा, पूछ लूं तो पूछा करो ना यार, नहीं समझ आ रहा तो। साल के शुरू में जितने एसेट्स मौजूद थे उनकी ये बुक वैल्यू है। ये कितना बना? ये वाली 165। जो साल के शुरू में एसेट्स, जो साल के शुरू में प्लांट एंड मशीनरी मौजूद थे, इतने रुपए उनकी बुक वैल्यू थी। इसमें अगर हमने 2 अलग अलग करने हैं कि वो जो बिक गए वो इनमें से कितने हैं और जो बाकी रह गए वो इनमें से कितने हैं, तो इसमें बिकने वाले और बचने वाले तोड़ रहा हूं। यहां पर मैंने तोड़ते हुए बिकने वाले की कॉस्ट क्यों माइनस की थी, तो बाकियों की कॉस्ट निकली थी, क्योंकि ये सब की कॉस्ट थी। साल के शुरू में जितने मौजूद थे उनकी कॉस्ट ये थी, तो हम इसमें से अगर जो बिका उसकी कॉस्ट माइनस कर दें तो जो बाकी बच गए उनकी भी कॉस्ट आएगी। अब इस कॉस्ट की जगह बुक वैल्यू ले आते हैं। जब ये साल के शुरू में मौजूद एसेट्स की बुक वैल्यू है, कब की बुक वैल्यू? साल के शुरू की। तो जो एसेट बिक गया उसकी भी कब की बुक वैल्यू? साल के शुरू की। वो ये नहीं है, वो ये है। तो जब हम ये इसमें से माइनस करेंगे ना, तो इसमें से ये माइनस करके बाकी बचे एसेट्स की साल के शुरू की बुक वैल्यू आएगी, उस पे रेट लग जाएगा। और जो इस साल मजीद नया खरीदा, हाँ जी, जो इस साल नया खरीदा वो कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 876540, 3 महीने, तो उस पे 3 महीने की डिडक्शन जी, 52592। और जो बिका उस पे डिडक्शन ये निकाली हुई है, ये निकाली हुई है 40161। तो ये फॉर द ईयर टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 369310। अब बताएं जी जो पूछना है इसमें। कहां से कहां गई? ये है ना,
उस पर डेप्शन ली तो है, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। तो जो साल के शुरू में रहे और पूरा साल रहे उन पे पूरे साल की, जो खरीदा जितने महीने इस्तेमाल हुआ, जो बेचा जितने महीने इस्तेमाल हुआ। थ्री, तो 31 दिसंबर 23 पे सीडी बैलेंस बन गया 2169180। टू वन 8918। बताएं बेटा इसमें जो कैलकुलेशन पूछनी है, बुक वैल्यू क्यों ली है, या नहीं ये समझा दूं कि ये बुक वैल्यू क्यों ली है, ये क्यों नहीं ली, या कॉस्ट क्यों नहीं ली। तो चलिए नहीं तो बुक वैल्यू है ना। साल के शुरू में बुक वैल्यू क्या थी 16, नहीं बुक वैल्यू 1654330। ये 1 जनवरी 23 पे जितने भी एसेट्स मौजूद थे ये उनकी बुक वैल्यू है। मैं कह रहा हूं कि ये 10 एसेट्स हैं, 10 प्लांट्स हैं, तो उन 10 के 10 प्लांट्स की 1 2 10 ये उनकी टोटल बुक वैल्यू है। कब की, यानी 1 जनवरी 23 की। इन सब प्लांट्स की टोटल बुक वैल्यू अगर ये है तो हर एक प्लांट की बुक वैल्यू भी किस दिन की है, ठीक है। अब अगर इसमें से हमने ये प्लांट नंबर 2 को निकाल के साइड में करना है ताकि बाकियों की बुक वैल्यू आ जाए, तो प्लांट 2 की बुक वैल्यू भी किस दिन की है, तो इस टोटल में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो बाकी बचे प्लांट्स की साल के शुरू की बुक वैल्यू आएगी ना। तो इसमें से मैं इस प्लांट की कब की बुक वैल्यू माइनस करूं, साल के शुरू की, ये वो साल के शुरू की है। ये माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि जो इनमें से बाकी बचे रह गए और पूरा साल इस्तेमाल हुए उनकी पूरे साल की डेप्शन निकाल सकेंगे हम। तो उस बाकी बचे पे 24% लगा लिए। और पूछे बेटे, चले सवाल लेके और कर दे। वो ऐसे निकाली नहीं थी ना, इस दिन की एक्यूमुलेटेड तो निकाली नहीं, ये तो बेचने वाले दिन की निकाली है, वरना नहीं घटी तो बेटे बैटरी मंगवाई। हाँ रेहान, हाँ जी इधर कोई पूछ रहा था कुछ। साल के शुरू में जितने एसेट्स थे सबकी बुक वैल्यू में से जो बिका, साल के शुरू में जितने एसेट्स थे उनकी बुक वैल्यू में से जो बिका उसके साल के शुरू की बुक वैल्यू माइनस कर दें, या फिर कॉस्ट में से बिकने वाले की कॉस्ट माइनस कर दें, बाकी बचे की कॉस्ट आ जाएगी। इसमें से बिकने वाले की एक्यूमुलेटेड माइनस कर दें, लेकिन वो कब की, साल के शुरू की। फिर जो बचे कुछ आंसर आए उनको माइनस करें, फिर रेट लगा दें। और कोई सवाल कर रहा था, आप पूछ रहे थे कुछ।
और पूछें? अच्छा, जिनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और लिखें सवाल। बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 23। बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 23। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 33221110। accumulated action 1122330। on 31st March 2023 a machine costing 665500 was sold. It had been purchased on 31st December 2020. I'll give you translation. On 1st August 2023, an old machine costing 445500 was exchanged 5500 was exchanged with a new machine paying 2 lakh रुपए कैश, 200,000 कैश। Trade in allowance for old machine. Trade in allowance for old machine was agreed. Trade in allowance for old machine was agreed at 134400. This old machine had been purchased. This old machine had been purchased on 1st July 2019. Depreciation rate 30%, 30 reducing balance method है, और रिक्वायर्ड तो आपको पता लग गया होगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। करें।
अरे क्या अलग अलग लिखने की तो जरूरत नहीं है। ठीक। जी। तो 31 दिसंबर को नहीं होगी बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। 20 में तो वो सवाल ही नहीं हुआ ना। रेहान ये शेड क्यों है? ये कौन सा शेड है? अभी भी है? किसका? नहीं नहीं बोर्ड पे पड़ रहा होगा ना।
प्रोजेक्टर का है? हाँ। नहीं यार, ये प्रोजेक्टर की लाइट बोर्ड पे जा रही है। अच्छा जी बेटे। तो सर हम लोग इसी वाली मेथड से कर सकते हैं ना, मतलब मैंने देखा कि डिस्पोजल नेटवर्क वैल्यू को माइनस करते हैं, तो जबकि ये थर्ड मंथ की नेटवर्क वैल्यू थी। अगर ये स्टार्ट ऑफ द ईयर पे होता तो नेटवर्क में स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो फिर हम लोग इस तरह नहीं कर सकते, हम लोग दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। एडिशन तो फिर भी 4 महीने होता ना, वो तो एडिशन के साथ हम लोग इसकी बात करते हैं ओपनिंग नेट डिस्पोजल की नेट, फिर जो नेट आता तो फिर सर हम लोग इस तरह करने की जरूरत नहीं थी ना, तो वो यही होता ना, ये 0 होता, ये तो ऐसे ही करना पड़ता ना। या लेकिन ये वाली जो थी ये स्टार्ट ऑफ द तो ये स्टार्ट की ईयर ही की होती, ये बस होती यही किधर गई, इसकी वर्किंग की है कहीं मैंने, ये फिर ये होती ही ना, फिर होती ही सिर्फ ये, फिर तो यही ना होती ना, फिर तो बस यही होती। नहीं उसको ईयरली बेसिस नहीं कहेंगे, रहेगा तो मंथली बेसिस। बस जो बिका है वो साल के शुरू में बिक गया, इसलिए बस यही उसकी डिस्पोजल डेट की बुक वैल्यू आ गई, यहाँ तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बिक ही 1 जनवरी को गया होता ना, होती है उसकी डिस्पोजल डेट ही की बुक वैल्यू। नहीं कर तो नहीं रहे यार। की ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे डिस्पोज तो उसके कोर्स से करेंगे, और जो ट्रेड इन अलाउंस है वो सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल हो। नहीं डेप्शन बस कॉस्ट आ गई ना, तो बस ठीक है, कॉस्ट यही आ गई, तो बस वो यही कॉस्ट है ना। वालेकुम अस्सलाम। क्या मंथली करेंगे? फुल ईयर नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट मंथली ही है। चले जी डन। यहाँ कितना? 33 22 11 0 11 22 33 0। एक बिका है एसेट कब? 31 मार्च को, और इसकी कॉस्ट 665500, और फिर एक बिका है 1 अगस्त को 5544 है 4455। जब एक्सचेंज करते हैं ना तो फिर एक बिकता है और एक नया खरीदते हैं, और जो नया खरीदा 1 अगस्त को ही, इसकी कॉस्ट ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड, तो पुराने का ट्रेड इन अलाउंस में साथ 2 लाख ऐड कर लें, 334400। 31 दिसंबर 23 CD 2545510।
दो एसेट्स बिके हैं तो डिस्पोजल भी मैं दो बना रहा हूं। फर्स्ट जनवरी 23, ये जो एसेट बिका है 665500 वाला, ये कब खरीदा था? 31 दिसंबर 20। तो अब जब ये खरीदा ही 20 की आखिरी दिन था तो उसकी रेफरेंस तो होगी ही फिर 21-22 में, तो वो पूरे पूरे हैं तो ये लग जाएगा। ये 31 दिसंबर 20 को खरीदा है ना, तो दिसंबर 20 में तो आखिरी दिन आया, उसमें तो कोई रेफरेंस नहीं होगी। उसके बाद 21-22 पूरा पूरा है 326095। और फिर इस साल ये मजीद 3 महीने इस्तेमाल हुआ। 326095 इंटू 30% इंटू 3/12 24457, तो बाकी रह जाएगा 30163। और ये इसकी बुक वैल्यू है, हमें लिखनी है वहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट में से ये माइनस करेंगे तो एक्यूमुलेटेड आ जाएगी 36362। और जो दूसरा बिका है उसके लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कब खरीदा था? 445500, 1 जुलाई 2019। तो 19 में 6 महीने, उसके बाद 20, 21, 22 3 साल पूरे 1298885 चल 6। और इस महीने मजीद ये कितना इस्तेमाल हुआ? 7 महीने। 1 अगस्त को गया ना तो 7 महीने इस्तेमाल हुआ, तो 1298886 30% 7 महीने 22730। तो डिस्पोजल डेट तक हो गया 107156। और ये नेट बुक वैल्यू हो गई, एक्यूमुलेटेड बन जाएगी। कॉस्ट में से ये माइनस करेंगे तो 338344। डबल 38344 और 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन। रिमेनिंग ओपनिंग के लिए साल के शुरू में जो एसेट थे उनकी बुक वैल्यू दिस माइनस दिस कितनी? 219970। ये आ गया जो साल के शुरू में एसेट मौजूद थे उनकी बुक वैल्यू। इनमें से क्या माइनस कर दें? जो बिके उनकी साल की शुरू की बुक वैल्यू। दो बिके हैं तो दोनों को निकाल देते हैं, 326095 भी और 1298886 भी 30%। 523140। और जो खरीदा 334400 कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 5 महीने। 1 अगस्त को आया तो 5 महीने इस्तेमाल हुआ 41800। और जो दोनों बिके हैं 24457 और जो दूसरा बिका है 2273, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। चल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।